कहना है इसमें? खुश हैं जी। आप अगर जनता का आदेश होगा तो भी पिछले एक दशक में कई जिस विधानसभा से लड़ने तो फिर वो उनसे मिलने आ जाएंगे। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ हो चुका है, क्योंकि पवन स्टार जितने करीब अब होते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनके साथ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और उनका सपोर्ट में कहीं ना कहीं साथ आ रहे हैं। अब उनसे भी बड़ी न्यूज़ होने वाली है कि पवन स्टार कह सकते हैं ना, पवन सिंह जिसको कह सकते हैं पावर स्टार भी कहा जाता है, उनकी पत्नी ज्योति सिंह कहीं ना कहीं इलेक्शंस में अपना मूड बना लिया, यानी राजनीति में अपना मूड बना चुकी है और कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री लेने वाली है। और सबसे बड़ी बात कहें कि जिस तरह से खुद पवन सिंह खुद अपने काराकाट क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के एक सपोर्टर के रूप में आए थे, लेकिन किसी वजह से शायद अनबन हुई या कुछ वजह से शायद पार्टी में उनको सीट ना मिल पाई थी, टिकट नहीं मिल पाई थी, फिर भी वो काराकाट से लड़े थे और बहुत काफ़ी मैंने कि क्लोजिंग से हारे थे, यानी अच्छा पकड़ बनाए हुए काराकाट से। लेकिन वही काराकाट का सीट से लेकर के कहीं ना कहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह अब आने वाली है, या काराकाट से भी हो सकता है या तो डेहरी से हो सकता है, दोनों आसपास का रीजन है। अगर औरंगाबाद के पास में देखा जाए तो डेहरी और काराकाट एक बहुत भोजपुर का एरिया है, और भोजपुरी में अगर किसी का पकड़ है तो अभी सबसे ज़्यादा अगर कह सकते हैं तो पवन सिंह यानी इसी को पवन स्टार कहते हैं। उनकी इतनी पहुंच है, उनकी इतनी दमखम है, और उस दमखम से अब कहीं ना कहीं वो रूप रंग कहीं ना कहीं ज्योति सिंह ले रही है। ऐसे तो ज्योति सिंह को अभी टिकट का कंफर्मेशन चिराग पासवान की तरफ से मिला नहीं है, लेकिन उनकी उत्सुकता, उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं धीरे धीरे चिराग पासवान की तरफ बढ़ रही है, यानी वह जाना चाहती है। ऐसा कई लोग विशेषज्ञ या राजनीतिक कह सकते हैं, पत्रकार, कई सारे विशेषज्ञ सोचते हैं कि ज्योति सिंह अब धीरे धीरे लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं चिराग पासवान के साथ उनकी लोक जनशक्ति पार्टी में डुबकी लगाने वाली है, या एक तरह से कह सकते हैं कि उनके साथ जुड़ कर करके काम करना चाहती है। ऐसे भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पवन सिंह भी कहीं ना कहीं बीजेपी से क्लोज रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सीट ना मिलने की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव उनके साथ रहा है और हमेशा बीजेपी के साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अब उनकी पत्नी को कहीं ना कहीं ये मौका मिल सकता है, यानी 2025 में बिहार विधानसभा इलेक्शंस होने से पहले उनको टिकट मिल सकता है, या तो काराकाट से आ सकती है या डेहरी से आ सकती है। अगर वो डेहरी या काराकाट से भी आएगी तो साथ साथ जिस जगह से वो पार्टी सदस्यता ग्रहण करेगी तो चिराग और ज्योति सिंह का तो नाम आएगा, साथ साथ में पवन सिंह यानी पवन स्टार भी साथ साथ चलेंगे, तो एक अलग सा रुतबा बनेगा, एक अलग से जनसैलाब बटोरेंगे। जिस तरह से चिराग पासवान अपनी जनसैलाब के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह से लोकप्रियता के लिए जाते हैं, उसी तरह से बिहार में अगर रुतबा अगर कहा जाए तो पवन स्टार यानी पवन सिंह का हमेशा देखने को मिलता है। जिस तरह से वो ट्रेंडिंग स्टार रहे हैं, इससे कई सारे उनके सॉन्ग आए हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, एकदम नंबर 1 गूगल ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है, हर जगह वो ट्रेंडिंग स्टार के रूप में देखा गया है। यही दो मैंने कहते हैं, खेसारी लाल यादव और दूसरा पवन स्टार, ये दोनों का जो गाना इतना ट्रेंड कर रहा है, काफी लोकप्रियता बटोर रहे हैं। अगर शुरू करें, कब डांस करना शुरू करें तो थोड़ा होगा, धमाल होगा। और उसी जगह से आसपास में अगर खड़े हो रहे तो एक तो उनका अपना एक भोजपुर का एरिया में पकड़ है, और दूसरी तरफ से जो चिराग का सपोर्ट मिल जाएगा तो कंफर्म, यानी टिकट कंफर्म है कि वहां से विनिंग के साथ ज्योति सिंह निकलने वाली है। ज्योति सिंह जिस तरह से अपने संकेत देना शुरू कर दिया है, लगातार दौरा कर रही है, राजनीति एंट्री लेने के लिए काराकाट क्षेत्रों में विजिट कर रही है और डेहरी क्षेत्रों में विजिट कर रही है। इससे देख कर करके कहीं ना कहीं संकेतात्मक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाव भाव या बातें उठने लगी। ऐसे तो बिहार विधानसभा का समय अभी तो टाइम बाकी है, लेकिन सुगबुगाहट, एक नेता की सुगबुगाहट, उनके क्षेत्रीय पार्टी से मिलना, क्षेत्र में घूमने से ही पता चल जाता है कि वह काफ़ी धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। उस सक्रियता में कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ तो गठबंधन करने की शायद पूरी प्लानिंग चल ही रही है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकता है। हो भी सकता है कि उधर से आरजेडी भी काफ़ी सपोर्ट के लिए हमेशा लगी रहती है, और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बिहार में ऐसे राजनीतिक पटल है जिसको वजह से कहीं ना कहीं वो चरम पे पहुंचते रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान की जिस तरह से लोकप्रियता है और ज्योति सिंह की लोकप्रियता है, दोनों अगर मिल जाए तो लोकप्रियता में एक डबल इमेज बन जाएगा। और ज्योति सिंह कहीं ना कहीं पवन स्टार को रिप्रेजेंट करते तो अपने आप में एक साथ 3-3 स्टार चलेंगे, तो एक आइकॉनिक भीड़ पैदा करेंगे, एक आइकॉनिक इमेज पैदा करेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जलवा दिखेगा। और साथ साथ
पवन स्टार का जलवा, यानी दोनों एक साथ चलेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि वो जनसैलाब लगने वाला, जिस एरिया से गुजरेंगे उस एरिया में भीड़ लगने वाला है। यानी ज्योति सिंह का अब पूरी तरह से एंट्री, पॉलिटिकल एंट्री, अब सफ़र शुरुआत होने का पूरी तरह से तय माना ही जा रहा है। ऐसे कई सारे विशेषज्ञों का राय है। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं कि सही में लगता है कि अब ज्योति सिंह को टिकट मिल ही जाएगा या फिर वो किसी और पार्टी में जा सकती है? क्योंकि जेडीयू भी तैयार है, आरजेडी भी तैयार है, लेकिन क्या चिराग पासवान उनको टिकट दे करके अपने तरफ खींच करके एक नया जनसैलाब ला सकते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपना कमेंट हमारे साथ रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं और उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं हम अब तक पहुंचा सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।